सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, जिस तरीके से आज मेरा रामबन में पहुँचा हूँ और 17 दिन के बाद आज मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट रामबन में पहुँचा हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन की तरफ से ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पोर पीपल्स नेशनल प्रेसिडेंट की हैसियत से देश के प्रधानमंत्री साहब से, देश के होम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहूँगा कि हमें जम्मू कश्मीर के, खासकर जम्मू प्रोविंस के कई डिस्ट्रिक्ट्स में इस किस्म की हवा, इस किस्म की शिकायत मासूल हो रही है कि यहाँ पर कुछ लीडरों की तरफ से हमारे जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू प्रोविंस के अंदर जो वीडीसीज हैं, वीडीसीज जो हमारे काम कर रही है जम्मू प्रोविंस के अंदर, उनको हिरास किया जा रहा है। उनको कहीं लीडरों की तरफ से, जम्मू कश्मीर के पुलिस की तरफ से कई किस्म की हिरासमेंट की जा रही है। मैं देश के होम मिनिस्टर से अपील करना चाहूँगा कि ये इस किस्म की जो यहाँ पर लोगों के बीच में दरार, अमन भाईचारे को खतरा यानी खलल डालने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन और ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पोर पीपल किसी भी हालात में इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारा यही मिशन है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो सदियों से बना है, कुछ ताकतें वीडीसी को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रही है। मैं देश के होम मिनिस्टर से यह गुहार लगाना चाहूंगा कि वीडीसी के बीच में जो दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जम्मू कश्मीर की तरफ से, जम्मू प्रोविंस के तमाम वीडीसी मेंबरान की तरफ से होम मिनिस्टर साहब से ये अपील करना चाहेंगे और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में भी इनकी फरियाद लगा दी गई है, पिटीशन फाइल कर दी गई है, जिसमें हमने ये कहा है कि तमाम जम्मू कश्मीर या जम्मू प्रोविंस के अंदर जो वीडीसी मेंबरान हैं उनको प्रॉपर सैलरी दी जाए, जो भी इनका हक बनता है, न कि इनको आपस में बांटने की राजनीति और जम्मू कश्मीर में, जम्मू प्रोविंस में हालात खराब करने की कोशिश न की जाए। जो काफी अरसे से यहाँ के राजनेता दल हमेशा लोगों को आपस में लड़ाने की राजनीति करते हैं, उस राजनीति को अब आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं आज ही दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल साहब को भी ये कहना चाहूंगा। हेड कांस्टेबल थे, उन सबको इलेक्शन की एडिशनल पे मिली और हमें आज तक वो पैसा नहीं दिया गया। फिर वही बात आती है, क्या ये एसपीओ पुतले हैं, क्या मिट्टी के पुतले हैं? हर जगह पर इनके साथ नाइंसाफी क्यों होती है? ये एक पहली मांग हमने की है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी हमारे एसपीओ भाइयों ने, बहनों ने इलेक्शन ड्यूटी दी है, उनको डीजी साहब को चाहे तुरंत उनकी इलेक्शन की एडिशनल सैलरी दी जानी चाहिए। नंबर 2, जो रिटायर्ड किए गए एसपीओ उनको रिट बेनिफिट दिया जाना चाहिए। और दूसरी बात, जो यूनिफॉर्म का 3000 रुपये इनको आता है, 1500 ही दिया जाता है, क्यों? बाकी पैसा कहां जाता है? इनको क्यों नहीं दिया जाता? उसके बाद जो हमारे एसपीओ भाई नौकरी कर रहे हैं, आज हर वक्त ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी डीजी साहब की रिपोर्ट के मुताबिक डीजी साहब ने कहा हमारे पास इनके लिए बहुत सी पॉलिसियां हैं, जिसमें साइटेशन, सपोर्ट से रिलेटेड केसेस, आईटीआई जो भी ट्रेड के साथ जुड़े हुए लड़के हैं एसपीओ, उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं कांस्टेबल या फॉलोअर। डीजी साहब ने खुद चौक लिखा है, 3 साल तक उसकी बोर्ड मीटिंग भी नहीं की। जो ये खुद लिखते हैं कि हमारे पास ये पॉलिसियां है, अपने लिखे हुए कागज पर भी ये उतरते नहीं हैं। ये है जम्मू कश्मीर पुलिस के चीफ की हालात। क्या ये गुनाह करते हैं? हम बोलते हैं तो हमने सुप्रीम कोर्ट में बोला है, मैंने देश के प्रधानमंत्री को पूरी डिटेल मेमोरेंडम दिया है और उन्होंने उस पर संज्ञान भी लिया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को लिखा है, वो मेरे पास कॉपी है, अभी इसी महीने में मैं लेके आया हूं। और उसमें मैंने लिखा है कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को गुमराह कर रहे हैं और जो भी स्टेटमेंट वो दे रहे हैं वो हकायक से दूर हैं।
आज 13 सितंबर के दिन कहना चाहता हूं, कहीं एसपीओ के जो केसेस हैं पुलिस हेडक्वार्टर यानी डीजीपी साहब के दफ्तर में पेंडिंग है, जिसमें नंबर 1 साइटेशन जो डीजी साहब ने खुद लिखा है, साइटेशन सपोर्ट्स और आईटीआई डिप्लोमा होल्डर, उनके केस आज भी पेंडिंग है। क्या उनको कंफर्म क्यों नहीं किया जाता है? अब ये आवाज उठाना भी गुनाह है तो हमें बताइए। और साथ में जो हमारे एसपीओ भाई ड्यूटी करने के बाद उनको रिटायर कर दिया 60 साल के बाद, एक एक हार डाली, और उनके भी एक वही लड़के ऐसे जिनको उस महीने की सैलरी तक नहीं दी अभी तक। और हमने दूसरी बात इसमें यह लिखी, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस इशू हो चुके हैं, 21 सितंबर को हेयरिंग है, अगर उससे पहले रिप्लाई नहीं आता है, उसके बाद जो मैंने कहीं अरसे से नहीं चाहा था कि मैं एसपीओ के परिवार जो है वो मुझे बार बार प्रेशर कर रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम सड़कों पर आएंगे। एसपीओ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, मगर उनके पीछे 40,000 फैमिलीज है, वो कहते हैं हम सड़कों पर आए। मैं नहीं चाहता था कि मैं इनको रोड पर ले आऊं। अब हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अगर अभी भी नहीं जागी तो आने वाला वक्त जो होगा वो गवर्नर इंतजामिया के लिए बहुत बड़ा मुश्किल भरा वक्त होगा, और उसके जिम्मेवार भी जम्मू कश्मीर की गवर्नर इंतजामिया और जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब होंगे। क्योंकि मैं भी अब ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने भी हजार बार देश की सबसे बड़ी अदालत, देश के प्रधानमंत्री के पास, देश के होम मिनिस्टर साहब के पास, या तो मुझे यही लीडर बताएं, यही एलजी साहब बताएं, यही डीजीपी साहब बताएं कि ये कौन सी गवर्नमेंट की बात सुनते हैं। मैं वहां भी जाने के लिए तैयार हूं, नहीं तो अभी तुरंत डीजी साहब को चाहिए। डीजी साहब ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ ही विश्वासघात किया हुआ है। आईआरपी की पोस्टें आर्मेंट में जा रही है, आर्मेंट की पोस्टें आईआरपी में जा रही है, कोई लेना देना नहीं। बयान बहुत बड़े बड़े हैं, लोग मरते जा रहे हैं, पुलिस मरते, कोई भी नहीं रोक सकता अब एसपीओ को अपने हकूक से। अगर ये अब भी नहीं हुआ तो फिर आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के लोग, ये लोग खुद फैसला करेंगे कि अब हमें क्या करना है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा, कानून से बड़ा कोई नहीं होता, और सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन ही जजमेंट दे दी, बोला ये प्राइमरी रिलीफ है, यानी ये छोटा मुद्दा है। और उसमें हमने यही कहा था कि जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो हमारे एसपीओ भाई और बहनें हैं उनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इनकी सैलरी कांस्टेबल के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये ड्यूटी कांस्टेबल के बराबर करते हैं हर जगह पर। ये प्रॉपर चैनल जो जितना ड्यूटी कांस्टेबल करता है उतनी ये भी करते हैं। और जमीन आसमान, सैलरी में जमीन आसमान का फर्क क्यों? तीसरा, एक्सक्रीशन लीव कांस्टेबल के बराबर। अगर हमारा कोई एसपीओ भाई शहीद होता है उसके एक्सक्रीशन लीव जो है पूरी कांस्टेबल के बराबर दी जानी चाहिए। तीसरा, हमने ये कहा है कि जब ये रिटायर्ड होते हैं इनको रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाना चाहिए। और ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में 8 मार्च को पहले ही दिन डबल बेंच यानी सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज साहिबान ने उसी दिन ये ऑर्डर पास कर दिया कि ये प्राइमरी रिलीफ है, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट दे सकता है। उसके बाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में चल रहा है ये केस। अब हेयरिंग है 21 सितंबर को। 21 सितंबर को ही जजमेंट आ सकती है, या उसकी अगली डेट में जजमेंट आ जाएगी। और उसमें जजमेंट में ये कहना चाहूँ, मानना 21 सितंबर की तारीख तमाम एसपीओ का भविष्य निर्धारित, कुछ भी हो सकता है। अगर लापरवाही रहेगी तो डीजीपी साहब की तरफ से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम की तरफ से अगर रिप्लाई नहीं दिया गया तो टाइम और आगे बढ़ सकता है। अगर रिप्लाई दिया गया तो 21 सितंबर को कुछ भी हो सकता है। अगर 21 सितंबर को जजमेंट अगर नहीं भी आती है तो नेक्स्ट हेयरिंग जो होगी विद इन डेज होती है, वो ज्यादा लंबा केस नहीं जाता है, और उसमें जजमेंट आ जाएगी। और उसमें सारी प्रक्रियाएं जो होती है वो होगी है, जिसमें एसपीओ की कांस्टेबल के बराबर सैलरी तकरीबन क्लियर हो चुका है। और अब रेगुलर पॉलिसी जो है वो जजमेंट पर ही डिपेंड है कि जजमेंट